Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एनडीए और सीडीएस का जो हमने सीरीज़ का शुरुआत करा था, आज हम उसके आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। इस लेक्चर के बाद फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके होंगे और ये पूरा का पूरा सिलेबस अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो को चेक कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में थियरी के साथ साथ सभी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को भी कराया गया है, जिससे कि आपकी उस पर तैयारी और भी अच्छी हो पाए और आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। और ये जितने भी पीडीएफ नोट्स है, जितने भी वीडियोज़ हैं, इन सभी का पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए और सभी नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बातें करी जाए सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया सेमीकंडक्टर का? सेमीकंडक्टर आर मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए, कुछ होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर कौन होते हैं? जैसे कि हो गया मेटल्स आर कंडक्टर, लाइक मेटल्स आर कंडक्टर, जैसे कि हो गया गोल्ड। उसके बाद आयरन, कॉपर, दे आर metal and they act as a conductor for electricity. And some non-metals are maximum non-metals are insulator. non-metals में कौन कौन हो गए? non-metals क्या होते हैं? non-metals mainly insulator होते हैं ना। non-metal mainly insulator होते हैं। तो कौन से non-metal? जैसे हो गया प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक एक नॉन मेटल है और ये एक इंसुलेटर भी होता है। और भी अगर मैं बोलूँ तो रबर भी एक नॉन मेटल है और ये एक इंसुलेटर होता है। इन दोनों के बीच में लाई करता है कौन? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अगर एग्जांपल दिया जाए तो सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब यहाँ देखिए क्या बोला गया, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर that are free of doping impurities called intrinsic semiconductor। तो क्या बोला गया? ऐसे सेमीकंडक्टर जो क्या बोला गया है इसके बारे में, जिनमें डोपिंग करके इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाए जाते हैं, जिनमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके ठीक ऑपोजिट होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब क्या होगा? ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें ऐड किया जाता है इम्प्योरिटीज़, जिनमें डोपिंग की जाती है, उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपके एग्ज़ाम में इन डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं कि क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए आगे बढ़ा जाए। डोपिंग क्या होता है? ये डोपिंग का प्रोसेस क्या है, आप ये समझो। डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़ कॉल्ड डोपेंट टू ए प्योर। अच्छा, मतलब क्या, मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, कोई एक प्योर सब्सटेंस है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कोई एक सब्सटेंस है, तो ये इसको मैं कहता हूँ कि ये प्योर सब्सटेंस है, ये कोई एक प्योर सब्सटेंस है। इसमें क्या किया मैंने? इस प्योर सब्सटेंस में मान लीजिए रेड कलर के जो भी है, ये सभी प्योर सब्सटेंस है। अब इस प्योर सब्सटेंस में मैंने क्या करा, मैंने क्या करना है, मैंने इसमें इम्प्योरिटीज़ मिला देने हैं। तो मैंने क्या करा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दिया, तो ये इम्प्योरिटीज़ हो गए, जो कि ब्लू वाले कलर के जो भी है, ये क्या है? ये है इम्प्योरिटीज़। तो देखिए ये जो है इम्प्योरिटीज़ है और ये प्योर सब्सटेंस है। तो अब इम्प्योरिटीज़ मिलाने के बाद मैं इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ? डोपिंग कह रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इम्प्योरिटीज़ है उनको तो इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे और एक प्योर सब्सटेंस है, तो उसको क्या बोला जाएगा? मतलब जो इम्प्योरिटीज़ को डोपेंट बोला जाता है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मेनली क्या होता है कि हम लोग प्योर सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं ताकि हम उनके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पावर को इंक्रीज़ कर सकें, इन्हांस कर सकें, और ये कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और बढ़ के मेटल के जैसा तो नहीं होता है, मेटल के आसपास चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डोपिंग का। डोपिंग मेनली और एक जगह करा जाता है। कहाँ करा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर्स होते हैं अंदर में। लेयर्स वैसे तो बहुत ही छोटा होता है, लेयर्स बनाया तो नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो लेयर्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ।
इसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं। ये लेयर जो होता है कोई भी एक रेयर होता है, कोई एक डेंसर। मैं मानता हूँ ये रेयर मीडियम होता है और ये होता है डेंसर मीडियम। मैंने ऑप्टिकल फाइबर को और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है हमारे लाइट वाले चैप्टर में। अगर आपने अभी तक लाइट चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो को चेक करिए और लाइट चैप्टर को वहाँ से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझा रखा है और वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है उन सभी में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप अभी जा करके उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, डोपिंग के लिए इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिलाता हूँ, इसमें कुछ डोपिंग करता हूँ। डोपिंग करने की वजह से यहाँ कुछ इम्प्यूरिटीज़ आ जाते हैं और यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाती है या लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। मैं इसको कम हो जाती है, सॉरी, लाइट की स्पीड कम जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो लाइट की स्पीड को कम करने के लिए मैंने इसको कर दिया डेंसर मीडियम बनाने के लिए डोपिंग कर दिया। और ये तो पहले से रेयर था, यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। अब यहाँ समझते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैंने क्या बोला, मेनली कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखा जाता है, ए पी टाइप मटेरियल इज वन इन विच होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, दैट इज दे आर पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको पी टाइप और एन टाइप दोनों को समझा देता हूँ, फिर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड को लेकर के आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक मेटल है, यहाँ पर जो आपको पता ही होगा पीरियड टेबल में ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। तो ग्रुप 13 में कौन कौन था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसमें क्या था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंटियम, लेड। इसमें क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। उसके बाद क्या था, एंटीमनी। उसके बाद था बिस्मथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ। तो जो प्योर होगा और प्योर में ये होता है, ये सब्सटेंस पहले से होगा। मान लीजिए यहाँ पर सिलिकॉन है पहले से। अब सिलिकॉन के पास अपने क्या है, होल्स है। सिलिकॉन के पास क्या है, होल्स है। अब सिलिकॉन में हमने डोपिंग करवाया बोरोन से, या हम लोग एल्यूमिनियम से करवा दिया हमने। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13, तो 2,8,3, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एल्यूमिनियम जो हमने डाला तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पर अपने एक इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया, यहाँ पर एक बढ़ा दिया और यहाँ पर बढ़ा दिया, और एक ये जो है ये एज ए होल रह गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं पड़ा तो ये क्या रह गया, होल। तो अगर आप, ये हमारा पी टाइप बना रहा हूँ मैं, ये हमारा पी टाइप है। तो अगर आप पी टाइप को देखो, पी टाइप को अगर आप ऑब्जर्व करो तो चूँकि हमने ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी से इसको डोप करवाया, इसको बोलते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। तो हमने इसको ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करवाया तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो बाकी सबको घेर लिया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे मगर मेजर जो है वो होल्स होगा। मेजर क्या होगा, होल्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, ऐसे बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मगर मेजर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी क्या है, तो मेजॉरिटी जो है वो होल्स है। अब मैं यहीं पर अगर आपसे एन टाइप की बातें करूँ तो मान लीजिए ये हमारा एक सेटअप है जिसमें हमने ऑलरेडी सिलिकॉन को ले रखा है, कार्बन 14 के नीचे, 14 के नीचे वाला सिलिकॉन, और इसमें हमने इसके 4 होल्स हैं। इसमें हमने अब डोपिंग करवाया नाइट्रोजन फैमिली के फॉस्फोरस से, मान लीजिए, या आर्सेनिक से करवाया, किसी एक से करवाया, ठीक है, आर्सेनिक से करवाया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आर्सेनिक का वैलेंसी जो होती है वो 5 होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, और एक एक्स्ट्रा अभी भी रह गया। तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है।
तो इसके पास जो इसका जो ये क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर इज़ इलेक्ट्रॉन। और एक बात कि हम लोग इसे पी टाइप को हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करवाते थे और एन टाइप को हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से डोप करवाएंगे। चलिए यहाँ पर चीज़ों को मैं आपको और एक बार यहाँ से पढ़ के समझाता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें जो मटेरियल इज वन ऑफ विच द होल्स इज मेजॉरिटी कैरियर, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर होता है और इसमें जो डोपिंग करवाया जाता है वो ट्राईवैलेंट से करवाया जाता है, याद रखिएगा। एन टाइप में क्या बोला गया है कि ये वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर और इसमें जो डोपिंग कराई जाती है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग कराई जाती है। अब डायोड्स क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक क्रिएटेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पी एंड एन टाइप रीजन विद इन द सेम सेमीकंडक्टर। मतलब क्या, एक ही सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, डायोड क्या है, एक डिवाइस है जिसमें हम एक ही सेमीकंडक्टर में पी और एन टाइप को एक साथ लेके आते हैं। डायोड का एक एग्जांपल है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट्स। इसमें क्या होता है, एन टाइप और एन रीजन और पी रीजन को साथ में लेके आते हैं, दोनों मिला के एक रीजन बनाता है, उसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं और ये डायोड का एग्जाम्पल होता है। अगर डायोड से क्या बोला गया, डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल वेयर द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट फ्लो। जहाँ देखिए ये डायोड का ये क्या है, डायोड का क्या है, ये सिंबल है जहाँ पर एरो क्या करता है, हमारा एरो ये बताता है कि करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव करंट किधर फ्लो करेगा। जैसे एन टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। पी टाइप में ट्राईवैलेंट की डोपिंग कराई जाती है और एन टाइप में पेंटावैलेंट से डोपिंग कराई जाती है। इन बातों को आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से मेनली पूछे जाते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द पी एन जंक्शन। अब पी एन जंक्शन क्या होता है, देखिए पी और एन जहाँ सामने आ जाए, आपस में आस पास आ जाए, उसको हम लोग पी एन जंक्शन बुलाते हैं। सिंपल बात है और कुछ नहीं है। ए पी एन जंक्शन इज द फॉर्म बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइन टुगेदर। तो आप क्या करो, पी टाइप को और एन टाइप को ज्वाइन कर दो एक साथ तो बन जाएगा पी एन जंक्शन। द बाउंड्री बिटवीन द पी एंड एन टाइप रीजन आर कॉल्ड जंक्शन। और इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बुलाता है। एट पी एन जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव टुवर्ड पी साइड। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन साइड में और पी साइड में कम है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे एन साइड से पी साइड की ओर। ठीक है, फिर क्या बोला गया नेक्स्ट, फिर क्या बोला गया है, एंड अरे कंबाइन विद द होल्स, और ये जाकर के कंबाइन कर लेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे होल्स के साथ। होल्स फ्रॉम पी साइड सिमिलरली मूव इनटू द एन साइड वेयर दे रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होल्स पी साइड से, होल्स क्या करेंगे, होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ जाकर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन कर लेंगे, ये बोला गया है। ये देखिए इन सभी बातों से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इन बातों को आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज ए रिजल्ट दिस फ्लो ऑफ एन साइड एंड हैज़ दिस फ्लो द एन साइड हैज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज। एन साइड में क्या हो जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एन साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड द पी साइड हैज़ नेट नेगेटिव चार्ज, और पी साइड में नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब डिप्लेशन रीजन क्या होता है, व्हाट इज डिप्लेशन रीजन, द रीजन अराउंड द जंक्शन इज लेफ्ट विथ नेदर होल और नोर फ्री इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा रीजन होगा जहाँ तो ना कि होल्स होंगे और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, उस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। तो इस छोटे से रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये आपको चीज़ें पता ही है। दिस न्यूट्रल रीजन विच हैज़ नो चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, और इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। दिस लेयर विच हैज़ नो चार्ज कैरियर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चूँकि यहाँ पर कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन कंडक्ट करेगा, इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब समझते हैं फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है और रिवर्स बायसिंग क्या होता है। इन चीज़ों को भी एक बार मैं समझा देता हूँ। फॉरवर्ड बायस क्या होता है समझिए, कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ डायोड टू पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव ऑफ डायोड टू नेगेटिव सप्लाई। अगर आप डायोड के पॉजिटिव रीजन, देखिए जैसे ये पी एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन डायोड है, आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और ठीक उल्टा अगर आपने बैटरी के नेगेटिव को पी से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को एन से कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ कम होती जाती है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन रीजन है
इसकी विथ बढ़ती जाती है। रिवर्स बायस अगर मैं बोलूँ, कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द डायोड विद द नेगेटिव सप्लाई। देखिए पॉजिटिव को कहाँ सप्लाई किया, कहाँ कनेक्ट किया गया, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव ऑफ डायोड विथ पॉजिटिव सप्लाई, और नेगेटिव को कहाँ कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो जो डायोड बना और जो बायस बना उसको हम लोग कहेंगे रिवर्स बायस, और यहाँ पर डिप्लेशन रीजन की विथ बढ़ती जाती है, इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2014 में, क्या बोला गया, ए सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज सर्किट विद अ बैटरी एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, द करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट ड्रॉप टू जीरो। ठीक है, हमने क्या करा कि बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, तो करंट जीरो हो गया। द डिवाइस में भी, तो डिवाइस किस टाइप का डिवाइस है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो इसका आंसर आसानी से कर पाओगे। देखिए इसका आंसर तो होगा बहुत ही आसान सा, पीएन जंक्शन, क्योंकि इसी में पहले ये फॉरवर्ड बायस में था, फिर इसको जब घुमाया जाए तो ये रिवर्स बायस में हो जा रहा है, ये साफ साफ यहाँ हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ पीएन जंक्शन। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को और डिटेल में समझा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, डायोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डायोड ऑलवेज कंडक्ट इन वन डायरेक्शन, डायोड हमेशा क्या करता है, वन डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, जो कि एरो के हेड से मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया था। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला गया, डायोड ऑलवेज कंडक्ट करेंट इन फॉरवर्ड बायस, जहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो होता है। डायोड डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस, जहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है। और इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वही बोला गया था कि रिवर्स बायस में करेंट ड्रॉप हो चुका है जीरो तक। कहाँ तक ड्रॉप हो जाता है, करेंट ड्रॉप टू जीरो। करेंट देखिए यहाँ पर ड्रॉप टू जीरो, मतलब पहले फॉरवर्ड में था, उसके बाद ये रिवर्स में चला आ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो है एनडीए का क्वेश्चन है, और ये थियोरेटिकल बातों से ही पूछाता है। तो इस चैप्टर में थ्योरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, और कहीं ना कहीं मैंने उन्हीं थ्योरीज़ को उठा के मैं लाया हूँ जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन कंटेंट पे बहुत ही आंख बंद करके आप रिलाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं आएगा। जब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तो हम लोग पेपर डिस्कशन में ज़रूर आएंगे और आपसे बातें करेंगे। देखिए आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा। तो आज इसी के साथ हमने फिजिक्स के पूरे लेक्चर को ख़त्म किया, फिजिक्स के पूरे कंटेंट को डिटेल में एनालाइज़ किया, उसका 3 लेक्चर को मैंने आपको अच्छे समझाया, फिर उसमें प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को लाया हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देखना मत भूलिए, क्योंकि कल से केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड होने जा रहे हैं, और मैं पूरे केमिस्ट्री को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करूँगा, फिर मैं बायोलॉजी में भी आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, ताकि आपको ये सभी नोट्स आराम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।